I hope you all are happy now your hero is back. बल्कि उससे ज्यादा इस बात की खुशी है कि दो अच्छे दोस्त फिर से मिल रहे हैं। ये वही राइटिंग पैटर्न है जो तुमने यूज किया था। रश्मि से प्यार करते हो? शादी के कुछ दिनों बाद ही विधवा हो जाने से और बड़ी ट्रेजेडी क्या हो सकती है? अच्छा तुम यहाँ पर आ गए। अल्टीमेटली तुम्हें यहीं रहना है मेरे साथ। अच्छा Yeah, I know the case. देखा, बच्चे का मुंह सांप को इधर खींच के लाया। अरे बच्चे तो होते छो धागा है जो माँ बाप के रिश्ते को एकदम मजबूती से बांध देते। क्या मालूम, आज तब बीच वो पुल बने मेरे भाई यानी सांप के बीच में। You're welcome. Bye. भाई, मेरी जान पहचान वाली उधर है, मैं जरा मिल के आऊँ क्या फटाक से? जा, ज्यादा देर मत लगाना। ये आप भी गए नहीं, आप भी आए हैं, एकदम फटाक से। बातों में मत लग जाना। नहीं 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 नहीं। इधर से बेबी को काय को छुप छुप के देख रहा है, उधर जाओ भाई के पास। सगना, अगर वहाँ सबके सामने अगर उसने मुझे कुछ कह दिया तो? कुछ नहीं बोलेगी भाई, मैं तुमको बोलती है ना, तुम जाओ। Smile, my angel. Mama, smile. My baby, you like coming to the podcast, huh? Yes. Mama, smiley. कैसी हो? ठीक। मैं आस्था को थोड़ी देर के लिए मेरा बेबी दादी के पास है। मेरा बेबी। तुम्हें क्या लगता है किसके ऊपर गई है? आंखें तुम्हारी। मैं डैडी के साथ सोना नहीं। वो ला मुझे दो। मैं बस यूं ही मॉर्निंग वॉक के लिए आया था, आस्था को देखा तो खुद को रोक नहीं पाया। मेरा इरादा किसी भी तरह से तुम्हें परेशान करने का नहीं था। मैं बस चलता हूँ। गुड मॉर्निंग। ये सुबह सुबह सर पकड़ के क्या बैठी हो? क्या सोच रही हो? बस यूं ही सोच रही थी कि इंसान सोचता कुछ है और वो कुछ जाता है। हाँ, बस उतना ही। वो तो होता है। हाँ, ऐसा होता है, ऐसा हो जाता है, क्योंकि जो होना होता है उसको आप रोक नहीं सकते, वो होके रहता है। मैं तो बस यही समझता हूँ कि टेक लाइफ एज इट कम्स। अच्छा बुरा किसी के साथ, किसी के बिना। ठीक है, आपने किसी के साथ जीने का फैसला किया, घर बनाया, और फिर साथ छूट गया, तो क्या हो गया?
हाँ, शुरू शुरू में ऐसा लगता है कि सब कुछ बिखर गया, कुछ बचा नहीं, लेकिन वक्त गुजरते धीरे धीरे सब समझ जाता है। I guess you're right. आसान नहीं है, लेकिन हाँ, धीरे धीरे हम सब कुछ एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। अब देखो ना, जो तुम्हारे और मेरे साथ हुआ है, उसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था। क्या? यही कि तुम और मैं दोनों एज सिंगल पेरेंट्स अपने बच्चों को पालेंगे। हाँ, but then if you're left with no choice, तो क्या करेंगे? एक बात कहूं मानस, जब आप अपनी जिंदगी अपने बच्चे के आसपास रिवॉल्व करने लग जाते हैं, तो वो बच्चा ही आपका मकसद बनकर रह जाता है, बिकम्स योर फोकल पॉइंट। और फिर सडनली जो इंसान आपके बच्चे को अकेला छोड़ गया है, दोबारा अपना हक जताने की कोशिश करता है, तो अच्छा नहीं लगता है, मुश्किल होता है उस बात को एक्सेप्ट करना, लेकिन फिर ये भी तो हमें सोचना है कि उस आदमी का भी बच्चे से कोई ना कोई रिश्ता तो है, हमें चाहे भले ही वो खटकता हो। और इसलिए तो कहा जाता है कि माँ बाप के झगड़े में सबसे ज्यादा नुकसान हमेशा बच्चे को होता है। मैंने बहुत कोशिश की मानस कि आस्था को कोई नुकसान ना हो, मगर तुम अपने राउंड्स पूरे कराए? कभी कभी सिमरन, जो भी बात दिल में हो और अगर आप उसे कहना चाहते हो तो उसे कह देना चाहिए। आई नो मानस, लेकिन आजकल मेरे दिल में न जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं, कैसी कैसी बातें उठती हैं अपने बारे में, आस्था के बारे में, रश्मि के बारे में। क्यों रश्मि, क्यों? एनी प्रॉब्लम्स? नो, थैंक गॉड, नो सच प्रॉब्लम मानस, लेकिन मैं सिर्फ इतना सोचती हूँ कि इतनी कम उम्र में शी इज गॉन थ्रू सो मच। बस आई जस्ट फील अ लिटिल वरीड फॉर हर। मैं एक्चुअली तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, बट प्लीज डोंट कॉल मी ओल्ड फैशन। आजकल मेरे दिल में बस एक ही बात आ रही है कि रश्मि को दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। मेरी तरह इतने साल और। तुम्हारे मन में कोई है रश्मि के लिए, या रश्मि ने खुद ही कोई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस ये सारी बातें दिमाग में आती हैं एंड आई जस्ट गेट वरीड फॉर रश्मि, दैट्स ऑल। आज मुझे लगता है कि तुम्हारा बस फिक्र करने का दिन है, और मुझे लगता है कि तुम्हें रश्मि की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज शी इज स्ट्रांग इनफ। और वो छोटी है ना, इसलिए दूसरों से और बड़ों के एक्सपीरियंसेस से काफ़ी सीख ले लेती है। शी इज़ प्रैक्टिकल, शी इज़ नॉट एन आइडियलिस्टिक लाइक यू। और इस कैबिन में और फिलोसॉफिकल बातें नहीं होंगी। चलो मेरे साथ राउंड में चलो, उठो। ओके, लेट्स गो। कल सर ने इतनी नोट्स दिए थे ना। रश्मि, हाय। रश्मि, आई एम वेरी सॉरी। सॉरी किस लिए? रश्मि, एक्चुअली मुझे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि तुम्हारी शादी हो गई है और तुम एक विधवा हो। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि तुमने इतना बड़ा दुख झेला है। तुम्हें ये सब बातें किसने बताई? प्रोफेसर प्रणय ने बताया। रश्मि, आई अंडरस्टैंड लाइफ मस्ट बी सो डिफिकल्ट फॉर यू। मुझे जब पता चला तब आई वाज फीलिंग सो सैड अबाउट यू। रश्मि, मुझे तुम पर इतनी दया आ रही थी। क्यों? तुम्हें मुझ पे दया क्यों आ रही है? तुम जो ये खड़े रह के मुझ पे तरस खा रहे हो, दया दिखा रहे हो, प्लीज, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंड? कम ऑन रश्मि, मैं तुम पर दया नहीं दिखा रहा हूँ। मुझे सचमुच बहुत बुरा लग रहा है। रश्मि, नाउ आई अंडरस्टैंड कि तुम मुझ पर क्यों गुस्सा हो जाती थी। रश्मि, आई एम रियली वेरी सॉरी रश्मि। रश्मि, लिसन टू मी रश्मि, प्लीज। रश्मि, आई एम वेरी सॉरी। अरे रश्मि, कम। मैं तुम्हें बुलाने सर, आपको किसने हक दिया है कि आप पूरे कॉलेज में मेरी जिंदगी के बारे में बताते फिरे? मैं कुछ समझा नहीं।
आपने निशान से क्यों कहा कि मेरी जिंदगी में क्या दुख आए और क्या दुख गए? प्लीज सर, मेरे लिए सिंपैथी क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं अपनी ओपिनियन आपके बारे में बदल दूं, या फिर आपने जो मेरे साथ किया उसे मैं भूल जाऊं, तो यू आर सैडली मिस्टेकन। रश्मि, इट इज यू हु इज मिस्टेकन। और तुम्हारी जिंदगी के दुख के बारे में मैंने सारे कॉलेज को नहीं बताया, सिर्फ निशान को बताया। पर क्यों बताया है? क्योंकि मुझे लगा कि यह जरूरी है कि निशान तुम्हारे बारे में सच्चाई जाने। आई हैड अ रीजन टू डू सो। एंड मे आई नो द रीजन टू? हाँ, निशान तुम्हारे प्यार में पागल था, और वो लव लेटर जिसका इल्जाम उसने मेरे सिर पर लगाया, वो भी उसी ने लिखा था, मेरी हैंडराइटिंग, ताकि तुम्हारे और मेरे बीच में झगड़ा हो जाए, एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाए। आप जानते थे कि ये लेटर निशान ने लिखा है? जानता नहीं था, पर धीरे धीरे जानने लगा था। तो फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? इसीलिए तो तुम्हें बुलवाने वाला था, बात करने के लिए, तुमसे कहने के लिए। मैं कभी मैम? प्लीज कम इन मिस्टर शर्मा। थैंक यू। मैडम, मुझे आपसे एक बात करनी थी। कहिए। मैम, ये देखिए, ये शंकर हर रोज अपने कन्वेंस और कैंटीन के बिल के इतने बड़े बड़े वाउचर्स अकाउंट में जमा करता है। टैक्सी? मैम, ये तो रोज का किस्सा हो गया है। हाँ, लेकिन ये किस्सा सही नहीं है, इसे खत्म करना होगा। तो मैम, आप ये कंप्लेन सर तक पहुंचा देंगे? हाँ, पहुंचा तो दूंगी। फिलहाल आप इसके अगेंस्ट में कोई पेमेंट नहीं करेंगे। लेकिन मैम, आप मिस्टर शर्मा, इस हॉस्पिटल में मेरी इतनी पोजीशन और हैसियत है कि कुछ डिसीजंस मैं ले सकती हूँ, सो डोंट वरी, ओके? अरे यार अकाउंटेंट, तुम यहाँ पर खड़े हो? तुम्हारे डिपार्टमेंट में 20 मिनट से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ है मेरे वाउचर्स? पैसा चाहिए फटाफट। वो पैसा आपको नहीं मिल सकता। क्यों भाई? मैडम ने आपके वाउचर रिजेक्ट कर दिए हैं। क्यों? क्या खराबी है उसमें? तुम दिन के 700-800 रुपए टैक्सी का खर्चा दिखाओगे तो जाहिर है कि तुम्हें वो शंकर किसी को न तंग कर, अपनी तो यही आदत है। अभी काम के लिए इधर उधर जाएगा तो टैक्सी में जाएगा ना मैडम, पैदल थोड़ी जाएगा। ऐसे कौन से काम के लिए तुम्हें इधर उधर जाना पड़ता है? और अगर जाना भी पड़ता है तो बस से जाओ, ट्रेन से जाओ। आदत नहीं है। ठीक है, जिसका काम करते हैं उससे बात कर लेंगे। देखा मैम आपने, इस बदतमीज इंसान की इस नर्सिंग होम में क्या जरूरत है? तुम इसकी फिक्र मत करो, तुमने इसकी हरकतों के बारे में मुझे बता दिया है। आई विल हैंडल इट। मैं खुद अश्विन से बात करूंगी। अश्विन साहब ने ओके कर दिया है। चलो अभी फटाफट पैसा निकालो। और ये एक और वाउचर है एसी टैक्सी का। चलो चलो भाई अकाउंटेंट। ये क्या हो रहा है अश्विन? क्या हो रहा है? जब मैंने शंकर के वाउचर्स को रिजेक्ट किया था तो तुमने उन्हें सैंक्शन क्यों किया? कम ऑन उर्मिला, क्या छोटी सी बात पर नाराज हो रही हो? ये छोटी बात नहीं है अश्विन, वो हमारे हॉस्पिटल के पैसों को मिसयूज कर रहा है। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, जब तुम जानते थे कि मैंने ऑब्जेक्ट किया है तो फिर तुमने उसे परमिशन क्यों दी अकाउंटेंट से पैसे कलेक्ट करने के लिए? वो इसलिए उर्मिला, क्योंकि तुम्हें कोई अथॉरिटी नहीं है कि तुम मेरे पर्सनल स्टाफ के वाउचर्स को अप्रूव करो या रिजेक्ट करो। और दूसरी बात, मेरे पर्सनल स्टाफ के मामले में तुम इंटरफियर करो, आई विल नॉट अप्रिशिएट इट। यू बीइंग अनरीजनेबल अश्विन। पर्सनल स्टाफ? ये कोई नई पोस्ट है वाधवा नर्सिंग होम में जिसके बारे में इस हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेटर नहीं जानती? और फिर ये शंकर है कौन? हाँ, और तुम उस पर इतने मेहरबान क्यों हो? तुमसे कहा ना मेरा पर्सनल स्टाफ है।
शंकर कौन है, क्या करता है, क्या काम करता है, ये जानना इज नॉट ऑफ योर बिजनेस उर्मिला। अभी वी आर ऑल सेट फॉर दिस आउटडोर शूट। मैंने सारे प्रॉप्स और कॉस्ट्यूम्स पैक कर दिए। अब अपना कैमरा और इक्विपमेंट तुम्हारी जिम्मेदारी। कहो तो वो भी कर देती हूँ। नहीं, वो कर लूँगा मैं खुद। वो कर लूँगा मैं, हाँ खुद कर लूँगा। अभी तुम्हें पता है इस फोटो शूट में मैं जो ज्वेलरी पहनने वाली हूँ, इट्स ऑल रियल डिजाइनर स्टाफ। और मिरेकल टेक्सटाइल्स वालों ने मैं प्योर सिल्क फैब्रिक्स दिए टू मेक द बैकड्रॉप एम्बियंस। गॉड आई एम सो एक्साइटेड। और अभी तुम्हें पता है मैं किस बात के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ? कि हम दोनों इस शहर, इस माहौल से सबसे दूर जा रहे हैं। शूट के बाद सिर्फ हम दोनों अकेले। नो टेंशन्स, नो वरीज। यहाँ की पैकिंग तो हो गई, घर चले? नहीं, तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ। क्यों? तुम मेरे साथ क्यों नहीं चल रहे हो? कुछ काम है वो पूरा करके आता हूँ। तुम पहुँचो घर, मैं आ रहा हूँ। साहब, कौन है सब? साहब, अंदर आओ ना। वो मैं एक्चुअली आउटडोर के लिए बाहर जा रहा था कुछ दिन, तो आस्था से मिलने के लिए चला आया। ये कुछ खिलौने लेकर आया हूँ उसके लिए। कहाँ है वो? बिना बताए भी चले गए होते तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, ना तुम्हारी जिंदगी में ना हमारी। सिमरन, ये ऊंचापन मत करो। मैं सिर्फ अपनी बेटी से मिलने के लिए आया हूँ यहाँ पर। तुम्हारी बेटी? अभी आस्था तुम्हारी बेटी कैसे होगी? बर्थ सर्टिफिकेट पर तुम्हारा नाम लिखा है इसलिए? उसके दांत कितने आए हैं ये पता है तुम्हें? मुझे पता रहता, मुझे सब कुछ पता रहता अगर तुमने मुझे उससे मिलने दिया होता तो। क्यों मिलने दूं? क्योंकि तुमने उसे अकेले पैदा नहीं किया सिमरन। अभी प्लीज मेरे मुंह से कोई ऐसी बात मत बुलवा देना जो मैं कहना नहीं चाहती। तो बेहतर है कि हम दोनों के दोनों चुप रहे। मैं सिर्फ आस्था से मिलने के लिए आया हूं, दैट इज माय राइट, यू कैन स्टॉप मी। रोक तो मैं चुकी हूं तुम्हें। अभी सामान बाहर रखा है और दरवाजा भी खुला रखा है ताकि तुम्हें याद रहे कि घर से बाहर जाने का रास्ता भी वही है। एंड आइंदा प्लीज
खुद को और मुझे शर्मिंदा करने के लिए यहाँ वापस मत आना।